हमें उम्मीद थी कि एक हैंड स्पाइक, एक लेंस स्टॉक हमें हर कैनन के पास ही मिलेगा, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं दिखा। हमें सब कुछ एक छोटी सी जगह में ही मिला। एक गुंजाइश ये है कि ये सारा सामान अब भी स्टोरेज में हो। हमें सारी चीजें छोटी सी जगह में मिली। वो शायद गनर का स्टोर होगा, पर इसमें कोई शक नहीं कि जहाज जंग के लिए तैयार नहीं था। ऐतिहासिक रिकॉर्ड की मदद से अब सदियों पहले हुई किसी तबाही की बारीकियों को जानना समझना मुमकिन है। द लंदन का चैथम से द होप तक का सफर जारी था, जहां से उसे जंग के लिए तैयार कुछ सीनियर ऑफिसर्स को लेकर जाना था। बड़े अफसर कुछ ही देर में आने वाले थे, तो क्रू ने तेजी से जहाज को तैयार किया। वो एक बहुत ही बिजी शिप था जो जंग की तैयारी में जुटा था। उसमें ढेर सारा बारूद था और काफी चहल पहल थी। असली वजह कोई नहीं जानता, पर किसी चीज से आग लगी। तंग जगह में लो सीलिंग वाले डेक एरिया में लोग काम कर रहे होंगे। तब शायद रोशनी के लिए मोमबत्तियां जलाई होंगी या वो स्मोक कर रहे होंगे। आग तेजी से मैगजीन में फैली, जिसमें करीब 12 टन बारूद रखा हुआ था। द लंदन की दुर्घटना के बाद रॉयल नेवी ने अपनी रणनीति, तरीकों और साजो सामान में सुधार किया ताकि सुरक्षा बेहतर हो। द लंदन जैसी दुर्घटनाओं की वजह से अफसरों का इम्तिहान लिया जाने लगा ताकि वो ज्यादा प्रोफेशनल हो। तो इस तरह द लंदन को खोने के बाद नेवी में बड़ा बदलाव आने लगा। रॉयल नेवी समंदर में जाने वाली सबसे जबरदस्त मिलिट्री फोर्सेस में से एक बन गई, और इस समुद्री ताकत की बदौलत ब्रिटेन ने अपना बहुत बड़ा साम्राज्य कायम किया। लंदन तरक्की की राह पर बढ़ता गया, बड़ी शान से। साल 1840 में शहर की आबादी 20 लाख होने से वो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर शहर साबित हुआ। पूरी 19वीं सदी और 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन के रुतबे ने उसे कई मसलों में उलझा दिया। कुछ तो उसके बिल्कुल आसपास थे। केंट के तट के करीब 2.5 किलोमीटर दूर जंग से सड़ता एक जहाज है जो आज भी लंदन के लिए खतरा है। नेवल आर्किटेक्ट डॉक्टर निक ब्रैडबियर ने पूरी जिंदगी जहाजों के अध्ययन में बिताई है, लेकिन वो पहले कभी ऐसे खतरनाक जहाज से रूबरू नहीं हुए। इस वक्त मैं टेम्स एस्टुअरी में हूँ और ठीक वहाँ पर हमें 3 मास्ट नजर आ रहे हैं जो अब भी लहरों के ऊपर हैं। ये बॉयज एक्सक्लूजन जोन की सरहद है जिसके अंदर नाव ले जाना मना है। आधा डूबा हुआ जहाज आते जाते जहाजों के लिए हमेशा का खतरा है। सीसीटीवी से उस पर लगातार नजर रखी जाती है ताकि किसी जहाज का उससे टकराने का खतरा टाला जा सके। ये किस तरह का जहाज है, वहाँ क्यों है और इतना खतरनाक क्यों है? गोता लगाना मुश्किल है, पानी भी गंदला है, लेकिन 3D स्कैन डेटा की मदद से हम पानी में छुपे हुए बड़े गहरे राज उजागर कर सकते हैं। 14,000 टन के बड़े कार्गो शिप का मेटल हल नजर आता है। ये है SS रिचर्ड मॉन्टगोमरी। ये 75 साल बाद नजर आया है, यानी उस दौर के बाद जब लंदन ग्लोबल वॉर के फ्रंट लाइन में था। उन्नीस 1940 में
नाजी जर्मनी ने लगभग पूरे यूरोप पर कब्जा किया। फिर हिटलर की एयरफोर्स लुफ्टवाफा ने ब्रिटेन पर निशाना साधा। जर्मनी की कोशिश थी कि ब्रिटेन को भूखा मारा जाए, क्योंकि ब्रिटेन विदेश से आने वाले सामान पर निर्भर था। तो अगर सारे के सारे डॉक्स तबाह किए जाएं और जहाजों का थेम्स से आना जाना रोका जाए तो ब्रिटिश इकोनॉमी चरमरा जाती और इससे दबाव में आकर शायद ब्रिटेन हिटलर से पॉलिटिकल समझौता कर लेता। थेम्स जंग का मैदान बन गई। एस्चुरी में आने वाले कार्गो शिप्स को नाजी हमले का खतरा था। ड्रेन किए गए मलबे से मिली मालूमात से पता चलता है कि रिचर्ड मॉन्टगोमरी दुश्मन के हमले का शिकार नहीं बना था। ये जहाज बराबर 2 टुकड़ों में पड़ा है। इसकी तबाही दूसरे विश्व युद्ध के बम, टॉर्पीडो या सी माइन से नहीं हुई। खाली की गई साइट से एक सुराग मिलता है। ये एक बड़े रेत के टीले के ऊपर टिका है। एक एक्सपर्ट के लिए मॉन्टगोमरी का डिजाइन जाना पहचाना है, जिसे कहते हैं लिबर्टी शिप। और डॉक्टर निक ब्रैडबियर का मानना है कि इससे उसके डूबने की वजह का पता लग सकता है। लिबर्टी शिप्स अमेरिका में बनाई गई थी। जंग में दुश्मनों ने कई मर्चेंट शिप्स डुबा दिए थे, तो इमरजेंसी रिस्पांस के तहत इन्हें मंगवाया गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी शिपयार्ड में 2700 से ज्यादा लिबर्टी शिप बनाई गईं। एक डिजाइन के इतने जहाज पहले कभी नहीं बने। सबसे जल्दी बनने वाला जहाज शुरू से आखिर तक 4.5 दिनों में बनता था। लिबर्टी शिप्स ने यूरोप को हिटलर के शिकंजे से आजाद होने में मदद की। वो एलाइड मर्चेंट फ्लीट का अहम हिस्सा थे, जिन्होंने बड़े कारगर तरीके से जीत की नींव डाली। लेकिन कम कीमत में जल्दी बनाने से दिक्कतें पैदा होती हैं। लिबर्टी शिप के डिजाइन में कुछ जानी मानी खामियां थीं। वो ऐसे स्टील से बना था जो कम तापमान में काफी नाजुक पड़ जाता है। इन जहाजों को रिवेट से नहीं, वेल्डिंग से जोड़ा गया था, जिससे ये कमजोर रहते थे। कुछ जहाजों के तो बीच समंदर में 2 टुकड़े हो गए। ऐतिहासिक रिकॉर्ड की जांच करके निक मॉन्टगोमरी के आखिरी सफर की जानकारी जुटाते हैं। अगस्त 1944 में जहाज का सफर हॉग आइलैंड, फिलाडेल्फिया से शुरू हुआ। अटलांटिक पार करने के बाद वो थेम्स एस्चुरी में एक काफिले में शामिल हुआ, जिसकी मंजिल थी फ्रांस। बांधे जाने के बाद जबरदस्त उफनती लहरें उसे उसके एंकर को घसीटने पर मजबूर करती हैं। जहाज का निचला हिस्सा रेत के टीले के ऊपर आ जाता है और शायद इसलिए उसे खास नुकसान नहीं पहुंचा, पर जहाज वहां पर फंस गया। लहरें शांत होने के बाद जहाज में 7000 टन के कार्गो का वजन झेलने के लिए अब पानी कम है। वो झुकते हुए, डोलते हुए इतना टेढ़ा हो जाता है कि उसका सीधा तैरते रहना नामुमकिन हो जाता है। बहुत ज्यादा तनाव से इसके डेक प्लेट्स में दरार पड़ती है। वक्त के साथ ये दरारें बढ़ती जाती हैं और जहाज 2 टुकड़ों में बंट जाता है। अब बस एक सवाल बचता है, ये मलबा आखिर इतना खतरनाक क्यों है? इसका जवाब है उसके खतरनाक कार्गो में। मॉन्टगोमरी का मलबा शिपिंग और इंसानों की जान के लिए खतरा है। पानी हटाए जाने के बाद इसकी वजह पता चलती है। हल में पड़े दरार से उसका थोड़ा सा कार्गो नजर आता है। वो है बम। और खोजबीन से एक्सप्लोजिव्स का पूरा जखीरा मिलता है। लगभग 907 किलो के 300 बम
और उतने ही लगभग 450 किलो के बम और 2500 क्लस्टर बम। कुल मिलाकर 1400 टन के एक्सप्लोजिव्स टीम्स की तलहटी में पड़े हैं। जहाज पर अब भी एक्सप्लोसिव्स इतनी भारी तादाद में हैं कि उनकी लोकेशन की वजह से मैं कहूंगा कि ब्रिटेन के पानी में ये सबसे खतरनाक शिप है। ये इसलिए भी और खतरनाक है क्योंकि मलबा शीयरनेस नाम के नगर से करीब 2.5 किलोमीटर ही दूर है और एक बड़े नेचुरल गैस टर्मिनल से करीब 6.5 किलोमीटर दूर। माना जाता है कि चैन और अमन के दौर में ये सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो सकता है। इसी डर से लोग इस द्वीप को छोड़ भी गए हैं। ऐसा नहीं है कि लिबर्टी शिप्स में पहले कभी धमाका नहीं हुआ। 1944 में अमेरिका की जंग की गतिविधियां बढ़ती गईं। असला बारूद से लैस लिबर्टी शिप्स दुनिया के कई देशों में भेजे गए। सैन फ्रांसिस्को के पास एसएस ये ब्रायन और एसएस क्विनॉल्ट विक्ट्री में असला बारूद लादा जा रहा था कि उनमें धमाका हुआ। 320 लोगों की मौत हुई और फिलीपींस में लिबर्टी शिप एसएस जॉन बर्क से एक कामिकाजी एयरक्राफ्ट टकराया जिससे उस पर लदे असला बारूद में धमाका हो गया। 68 लोग मारे गए। तो क्या मॉन्टगोमरी भी धमाके से फट सकता है? जहाज के मलबे में और सुराग हैं। बारीकी से जांच करने पर एक और बात का पता चलता है। बिखरता हुआ डेक हाउस, गिरता हुआ डेक प्लेट, जहाज के गिरते टूटते हिस्से कभी भी बम से टकरा सकते हैं। क्या उनसे वो फट सकते हैं? और उस धमाके से कितनी तबाही होगी, इसका आकलन करना लगभग नामुमकिन है। कई लोगों ने इस पर काम किया है, पर कोई भी किसी भी बात की गारंटी नहीं दे सकता। दुर्घटना टालने के लिए ब्रिटिश सरकार की नीति है मलबे के पास जाने की रोक और उसकी लगातार निगरानी। ये बात तय करना मुश्किल है कि क्या किया जाए। उलझन ये है कि अगर कुछ करते हैं तो हालात और बिगड़ने का खतरा बढ़ जाता है, तो कुछ करें या फिर कुछ ना करके बस निगरानी की जाए। पिछले 70 साल में कुछ खास नहीं हुआ है, ये हकीकत है, और भविष्यवाणी करना मुश्किल है। मुझे लगता है ढंग से उस पर नजर रखी जाए तो कोई खतरा नहीं होगा। खून खराबा, लूटपाट, बेरहम ख्वाहिशें और जंग। लंदन की कहानी में ये सारी चीजें हैं। और तकदीर में जो भी लिखा हो, ये शहर और इसकी मिलनसार और दिलेर आबादी उस दुनिया को कायम रखेगी जिसे रचने में उन्हीं का हाथ रहा है।